हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया लेक्चर जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या करते हैं कि हम लोग फिजिक्स का अगला यानी कि उसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई टॉर्क यानी कि अगर कोई आपका वैद्युत ध्रुव रखा है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिए, यह टॉपिक भी बहुत क्या है, अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट से समझते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है जिससे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, अच्छे से एकदम समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, करेक्ट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य समझिए। ये आपका रहा वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र कैसे रहा होगा? मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है ना। यहां पर आप क्या मानेंगे? प्लस क्यू। और ये क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र, किसके द्वारा? इसके द्वारा। अरे भाई निकलता नहीं इससे। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जो प्लस तथा माइनस है और इसके बीच की दूरी 2l है, ऐसे रहता है ना। लेकिन इसको याद और इसको याद, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, हम बना दिए कि ये प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी क्या है? l यानी 2l है। फिर क्या करते हैं कि अब देखिए, इधर जो वैद्युत क्षेत्र के लिए आपका आवेश होगा वो क्या होगा कि माइनस जो क्यू है ना, ध्यान दीजिए, आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए थीटा के कोण पर क्या किए रखे हैं, आप थीटा के कोण पर रखे हैं। जब थीटा के कोण पर रखे हैं, देखिए इधर ऐसे नहीं, ऐसे अगर रखे हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, इसको जैसे मान लीजिए ऐसे है, आप इसको क्या करें, कैसे घुमा रहे हैं। ठीक, तो जो ये आपका F है, ध्यान दीजिए, जो आपका माइनस क्यू पर लगने वाला बल है, सपोज है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये इधर भागना चाहेगा। जस्ट समझिए आप कि ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये भी प्लस है, तो भैया ये तो प्लस है, प्लस को दूर करेगा। अभी उस दिन कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन सा, लड़का लड़की वाला ना। अगर लड़का और लड़का रहेगा तो दिक्कत होगा, लड़की लड़की होगी तो दिक्कत होगा। अगर लड़का लड़की रहे तो पूरा दिक्कत खत्म, जितने भी समस्या है सब क्या होगा, खत्म। तब क्या करते हैं हम लोग कि जो माइनस और प्लस है ना, ये खींचेगा, ठीक, लेकिन जो ये प्लस है इसको ही दूर करेगा। यानी ये ऐसे है ना, तो भाई इसके सिरे पर ही धक्का देगा, यानी कि ये उधर चला जाए और ये इधर चला जाए। तो ऐसे जब रहेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ठीक, जो आपका F लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर F बटे में Q होता है ना, तो यहां से F का मान क्या आ जाएगा, QE, चाहे E Q। आप यहां समझ गए? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और बीच की दूरी क्या है, L, कितने पर रखा गया है, थीटा के कोण पर। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब है कि जब इधर वो देखो, अब क्या है कि ये अब यहाँ पे घूमेगा, इसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ से घूमे रहा है ना। तो एक क्या हो रहा है कि जो हिस्सा इधर वाला घूम रहा है, इधर वाला घूम रहा है, इसे यानी कि ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे जो घूम रहा है उसको टाउ कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं, टाउ 2, टाउ 1, टाउ 2। और जो आपका यहाँ पर टाउ 1 है और टाउ 2 है, टाउ 1 और जो टाउ 2 है, तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये घूमेगा उतना ये घूमेगा, जितना ये घूम रहा है उतना ही ये घूम रहा है, यानी टाउ 1 और टाउ 2 क्या होगा, आपका बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, जो आपका F बराबर होता है QE, यहां पर चूंकि F बराबर QE कितना हो गया, ठीक,
इतना क्लियर है? सही है। अब देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि परिणामी परिणामी वाला गुण परिणामी वाला गुण का मतलब क्या हुआ, यानी टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू हो गया, यानी टाउ वन बराबर मतलब टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू। अब सोचिए कि परिणामी वाला गुण का मतलब क्या हुआ, टाउ वन प्लस टाउ टू, इसका मतलब टाउ बराबर क्या हुए, टाउ वन प्लस टाउ टू। ठीक है, अच्छा क्यों जोड़ दिए, तो भैया दोनों की दिशा एक ही है, ये इधर आ रहा है इधर जा रहा है, जब दिशा एक रहती है तो जुड़ जाता है और दिशा अलग अलग रहती है तो घट जाता है। ठीक है ना, तो ये टाउ वन और टाउ टू हम दोनों जोड़ दिए। ठीक, अच्छा कैसे जुड़ेगा, तो ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये चरखी है, ठीक है, एक चरखी है और कुछ एक व्यक्ति है जो इधर से घुमा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे घुमा रहा है, मतलब कि हम ऐसे घुमा रहे हैं और दूसरा ऐसे घुमा रहा है। ठीक है ना, यानी कि यही क्या है, पहिया है, कोई व्यक्ति इधर से घुमा रहा है और कोई व्यक्ति इधर घुमा रहा है, तो भाई दोनों घुमा रहे हैं एक दिशा में, तो दोनों का बल जुड़ जाएगा। समझ रहे ना, अगर यही बात है कि यार इधर घुमा रहा है और एक बंदा इधर घुमा रहा है, अब देखिए दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई, इसका मतलब घट जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, दोनों का दिशा एक है। तो टाउ देखो, अब चूंकि होता है यहाँ पर, चूंकि टाउ बराबर होता है एफ गुणे लंबवत डी, चूंकि टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अब सुनिए, ये तो बल हो गया, कितना बल लग रहा है, और लंबवत दूरी क्या है, कितना घुमा है लंबवत दूरी, तो इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्या चीज, ये हो गया ए ओ और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी रख लो, यानी ध्यान दीजिए कि आपके ये क्या होगा, तो ए, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पर बिंदु सी माने हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी। ठीक है, तो ए बी लंब आपका हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ में साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो गया ना, तो ए बी अपान ए ओ, त्रिभुज ए बी ओ में ऐसे त्रिभुज है ना, ए बी ओ, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर एल है, तो कह रहे त्रिभुज ए बी ओ में, यानी कि साइन, यानी कि ए बी लंब बटे में कौन क्या है, ए ओ, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन थीटा बराबर ए बी बटे में ए ओ कितना दिया है, एल, तो एल साइन थीटा बराबर ए बी। ए बी आपका क्या है, लंबवत दूरी, ए बी आपका क्या है, लंबवत दूरी। भाई ऐसे तो घुमा है, देखिए ऐसे तो ये घुमा है, इसे समझिए, अगर ये चीज है कुछ और अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका स्थान अब ऐसे हो जाएगा ना, पहले से अगर ऐसे घुमा होगा, यही है, पहले से अगर ऐसा घुमा होगा तो ये ऐसे गया होगा और ये भी ऐसे गया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि लंब यहाँ से डालते हैं और इस पर से इस पर लंब डालते हैं, तो हम लोग ये वाला लंब जोड़ लेंगे ना। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्या किए हैं, टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू है ना, तो टाउ वन के साथ क्या रखेंगे, एफ गुणे लेमडा परपेंडिकुलर डी प्लस एफ गुणे परपेंडिकुलर डी। अच्छा एक बात समझिए कि यहाँ पर भी हमने वही लिखा और यहाँ पर भी हमने वही लिखा, क्यों लिखा, तो भाई दोनों जो टाउ वन है टाउ टू है दोनों क्या है, बराबर है, और जो बल लगने वाला है ये भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक, और जो आपके ये दूरी होगा ये भी क्या है, बराबर ही है। अब क्या कर रहा है कि टाउ बराबर एफ कितना है,
क्यू ई, पहले तो इसे कर लीजिए 2f और लेमडा डी, इतना हो गया। टाउ बराबर 2f के बदले क्या लिखेंगे हम लोग क्यू ई, और इसको जो लंबवत आपका दूरी है, लंबवत दूरी क्या है आपका ए बी, तो ए बी यहां पर रख दो, ठीक है। और टाउ बराबर 2q ई, और ए बी के बदले यल साइन थीटा, हो गया ना। अब देखिए टाउ बराबर 2q यल और ई साइन थीटा, चूंकि हम लोग को पता है चूंकि P बराबर होता है 2q_l, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर P E साइन थीटा, या आप कह सकते हो टाउ बराबर P क्रॉस E, हो गया। ये आपका सूत्र है और ये आपका सूत्र है, यानी टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई क्रॉस भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात समझिए, इंपॉर्टेंट, इतना पहले आप नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके। अरे आपका एक भी कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होगा, आप समझिए इतना। फिर से बात देख लीजिए, जिस मान लीजिए कि ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे घुमाते हैं, इसकी लंबाई क्या है एल और एल, थीटा पर रखा गया है। तो ये जब घूमेगा वाली बात, तो वैद्युत जब क्षेत्र है ना, तो कहीं ना कहीं इस पे प्लस आवेश क्यों होगा, तभी क्षेत्र निकल रहा है। ये प्लस माइनस है, लड़का लड़की है, अट्रैक्शन होगा, और ये प्लस है ना, और ये भी प्लस, तो ये दूर करेगा, तो हाई भागेगा इधर, हाई भागेगा इधर, ठीक है ना। मान लीजिए इसे कोई है, इसमें पानी कोई उधर खींच रहा है, इसको पानी कोई उधर खींच रहा है, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा नहीं। जब ऐसे हुआ है तो ये यहाँ से इधर कुछ मुड़ा है ना, यानी कि ऐसे मुड़ेगा और ये ऐसे, उसको कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, यानी टाउ। तो ये जो जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, यानी टाउ बराबर टाउ टू हो जाएगा। और चूंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे में क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू, और ये बताया कि एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू। यहाँ से एफ बराबर वही होगा जितना कि इधर होगा, ठीक। और परिणामी बलागुण परिणामी क्या होगा बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है भाई। इधर भी घूम रहा है और उधर घूम रहा है, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो टाउ बराबर टाउ प्लस टाउ टू, और टाउ टाउ क्या है बराबर है। अब देखिए त्रिभुज लिए है ए ओ बी में, चूंकि टाउ बराबर होता है एफ गुणे लेमडा, मतलब डेल्टा, डेल्टा नहीं है परपेंडिकुलर डी है, करे कि टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर क्या होता है बलयुग्म आघूर्ण, क्या होता है कि बल गुणे लंबवत दूरी। तो भाई लंबवत दूरी तो यहाँ पर यही ना है, कितना घुमा है, मान लीजिए है ऐसे, तो ऐसे घुमा है, तो लंबवत दूरी यहाँ पर यही है। तो ए बी का मान क्या कीजिए ज्ञात कर लीजिए, और आपका त्रिभुज कैसे बना होगा ऐसे, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है ओ है। तो माने कि साइन थीटा बराबर है ए बी बटे में ओ, यानी कि लंब बटे में कर्ण, और कर्ण क्या दिया है यल लग दी, ए बी बराबर निकल गया, ठीक। वही बात है कि टाउ बराबर एफ गुणे परपेंडिकुलर डी प्लस यहाँ से, और ये टाउ टू बराबर होता है वही होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है दोनों बराबर है। और टाउ बराबर 2f अक्रॉस डी, और कैसा डी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत डी, इसके बदले क्या लिखते हैं ए बी, क्योंकि यही ना है लंबवत दूरी, यही क्या है लंबवत दूरी ए बी। और टाउ बराबर 2q_e, एफ बराबर एफ का मान क्या रखती है q_e, और इसको ए बी, एफ बराबर 2q_e, और ए बी का मान क्या हम क्या रखती है अभी एल साइन थीटा रखती है। टाउ बराबर 2q_l ई साइन थीटा, चूंकि होता है ना p बराबर 2q_l, तो 2q_l के साथ क्या रखते हैं p साइन थीटा, ये आपका क्या होगा फार्मूला होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब आता है इंपॉर्टेंट भैया हो, जरा समझिए, इसको मिटा देना,
जरा समझिए क्या होता है कि अगर ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से हवा बह रहा है तो आप अगर ऐसे रख देते हैं, आप ऐसे कुछ रख देते हैं, मान लीजिए इधर क्या है प्लस क्यू है, इधर क्या है माइनस क्यू है, हवा इधर जा रहा है, आप कराकट सुने हो ना, कराकट चाहे कुछ भी सतह जो होगा अगर समांतर इसे रख देते हैं तो इस पर कोई बल लगेगा, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पी ई साइन थीटा, थीटा के बाद क्या हो जाएगा भाई, अगर ऐसे था ध्यान दीजिए, अगर यही ऐसे था तो बीच का कोण बन रहा था, बीच कोण बन रहा था, ऐसे हो गया बीच का कोण क्या हो गया जीरो, तो टाउ बराबर क्या हो जाता है साइन जीरो, क्या हो जाता है जीरो। यानी अगर आपका ऐसे रहेगा समांतर रहेगा, देखिए अगर समांतर हो गया वाला, समांतर हो गया किसके, तो ई भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो थीटा का मान क्या होगा जीरो और टाउ बराबर होता है पी ई साइन जीरो, इसका मतलब क्या होगा जीरो, ठीक। लेकिन अगर यही बात करता है कि लंबवत हो जाए, ऐसे हो जाए प्लस क्यू माइनस क्यू, तो बीच का कोण कितना होगा 90, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 क्या हो जाएगा, यानी कि पी ई इसका मान होता है 1, यानी पी ई, यही आपका क्या होगा मैक्सिमम 90 पड़ेगा, तो इधर हवा बहुत ज्यादा लगेगा ना, अधिकतम आ गया, अगर समांतर है तो हवा बहुत क्या होगा कम होगा, यानी कि कम आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इतना हो गया ना, सही, चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।